आप सभी लोगों को सुनाया का नमस्कार। क्या कैसे हैं सब लोग। दोस्तों ये एक नई शुरुआत हम किए हैं। आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन की अलग से व्यवस्था किए हैं जिसमें कि आप लोगों के लिए एक से एक शॉर्टकट तरीका मिलेगा और हर एक चैप्टर का लगभग अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी दिखाई देगा। लेकिन इन बातों से पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जो आप लोगों का आंदोलन इतना सफल रहा और ये सफलता को अब आप ओरिजिनल सफलता में बदलिए, इसी की हम कामना करते हैं। अब पढ़ने की बारी है, अब कुछ समय भी आपको मिल गया है जो कि बहुत कम समय था, लेकिन ये अब 6 मार्च तक तो सुने हैं जो इसमें कुछ मीटिंग होगा, सब पर बातचीत होगी, फिर एग्ज़ाम का डेट दिया जाएगा। तो आप लोगों की ये बहुत बड़ी जीत है। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे जो अब आप लोग इस समय जो मिला है, ये गोल्डन समय जो आप लोगों को मिला है, इसमें आप अपनी पढ़ाई को ए टू जेड पॉइंट इस दौरान में जो भी दिक्कत होगा उसको आप ज़रूर क्लियर करिए और सेट बनाइए, प्रैक्टिस करिए। मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके जी हर एक चीज़ का अपनी कमियाँ को ज़रूर दूर कर लें। अब मैं आऊँगा ये आज मेरी ये पहली वीडियो और एक तरह से ये शुरुआत है यूट्यूब चैनल का। इस पे मैं आप लोगों को कंटिन्यू हेल्प करते रहूँगा। ये कंटिन्यूटी चलते रहेगा और ये मैं बस लैपटॉप की मदद से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और ये कंटिन्यू चलाएँगे। इसमें हम क्या करने वाले हैं सो आपको बता दें। सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ रिकॉर्डेड वीडियो हम कुछ-कुछ पॉइंट का डालेंगे। उसके बाद जो है फिर चैप्टर वाइज़ स्पेशल क्वेश्चन जो चलेगा 50-55 करके हर एक चैप्टर का क्वेश्चन चलेगा। उसमें भी एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए सबसे पहले हम एडवांस मैथ का जो है लगभग 200-300 लगभग क्वेश्चन आपको कराएँगे। जिसमें कि अच्छा-अच्छा क्वेश्चन रहेगा और अच्छा कांसेप्ट भी रहेगा। कितना जल्दी बने और कुछ शॉर्टकट तरीके भी हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों का रेलवे के लेवल में भी दिया गया है और एसएससी के लेवल में भी उसमें क्वेश्चन सिलेक्टेड है, वो सभी आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए श्री गणेश करके हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला वीडियो है और ये जो आपका क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं इसमें आप लोगों को है जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर सब जो होता है जो कि मतलब वर्ग संख्या नहीं होता उसका वर्गमूल जल्दी कैसे निकालें। उसमें बहुत सारे तरीका हैं। आज हम आप लोगों को बताएँगे जो और क्या किस-किस तरीका से हम लोग जल्दी उसको कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला आपका क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले हम आप लोग को क्या करना चाहेंगे जिसमें कुछ टर्म कंडीशन बताएँगे जिसके पास बताना जो है बहुत ही आसान रह जाएगा। तो आप लोग ध्यान से बढ़िया से समझिएगा और ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा तो आप लोग कई बार रिपीट कर के भी देख सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप सिंपल जैसे 4 सब का वर्गमूल, 9 सब का वर्गमूल जानते हैं। सबसे पहले तो जनरल कंपटीशन है आपको तो देखिए 1 से 60 तक का वर्ग, 1 से 60 तक का वर्ग तो आपको याद रखना। 1 से 60 तक का वर्ग आप याद रखिए। 1 से 60 तक का वर्ग में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए, जिसमें 40 तक तो है, 40 के बाद फिर अच्छा रूल सब भी है, लेकिन जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो 1 से 60 तक का वर्ग और 1 से 25 तक का घन जो है कम से कम ये सब याद रखें। और जब मौका मिलेगा आप लोगों को वर्ग करने का नियम, वर्गमूल करने का नियम, घन करने का नियम, घनमूल करने का नियम, हर चीज़ बताएँगे। लेकिन आज हम लोग जानने वाले हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो वर्ग नहीं है, उसका वर्गमूल कैसे निकालें। इसके लिए देखिए हम आपको 2 तरीका बताते हैं। मान लीजिए जैसे एक संख्या हम लेते हैं, कोई भी संख्या ले लिए जैसे हम 7। जैसे इसका कहेगा वैल्यू कितना होगा, इसका 2 तरीका देखिए, दोनों तरीका को आपको बढ़िया से समझना है। एक तरीका हुआ आपका जो रूट 7 अगर कोई संख्या रूट के अंदर में सिर्फ 7 है, उस पर 2 जीरो बैठा दीजिए, 2 जीरो, 2 जीरो बैठा दिए 700। अब देखना है 700 से छोटा किसका वर्ग संख्या है, 700 से छोटा किसका वर्ग संख्या है, तो आप कहिएगा 26 का स्क्वायर होता है। ये सब याद रखिएगा तब होगा 676। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। इसी 26 को हमको क्या लिखना है 2.6 लिख देना है। देखिए दशमलव के बाद एक अंक का पता आप तुरंत निकाल लीजिएगा। ये जो तरीका हुआ क्या किए, जो भी संख्या है उस पर 2 गो जीरो आप कहिएगा बहुत बड़ी संख्या रहेगा तब
सर तब क्या होगा, और भी नियम है, सब नियम हम बताते हैं, लेकिन जनरली इस सब का काम बहुत छोटा छोटा में पड़ता है, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, जो संख्या रहेगा उसमें क्या करेंगे, 2 जीरो लगाएंगे। अगर संख्या बहुत कम है, मान लीजिए 13 तक संख्या, 15 तक संख्या है, तो आप जनरली इसी सब का काम पड़ता है, तो आप उसका जो है दशमलव के एक अंक तक का जो है आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। दशमलव के एक अंक तक का जो वैल्यू है आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले उस पर 2 जीरो लगा देंगे, फिर देखेंगे उससे छोटा किसका वर्ग, जैसे 700 से छोटा कौन सा वर्ग संख्या है, तो 676 है। 676 किसका होता है, 26 का, और 26 का जो है एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा नियम क्या है, तो आप 7 को देखिए क्या लिखिए, 7 से के अगल बगल में देखिए वर्ग संख्या क्या है, 7 के अगल बगल में संख्या है, आपको या तो 4 प्लस 3 करिए, या आप जो है 9 माइनस 2 करिए, 9 माइनस 2 करिए, ये दो चीज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, ये भी बहुत ही आसान रूल है, इससे भी आप कर सकते हैं अच्छा अच्छा संख्या सबको। ये जो लिखे हैं, जो वर्ग संख्या लिखेंगे, यहाँ हमेशा लिखना है वर्ग संख्या, क्या लिखना है, वर्ग संख्या। यहाँ भी लिखना है आपको वर्ग संख्या, और फिर अधिक है तो अधिक, कम है तो कम, ये लिख। इसमें क्या करना है, इस 4 का वर्गमूल लिखना है, कितना हो गया, 2, 4 का वर्गमूल लिख दिए। अब ये जो 3 है इसको कुछ नहीं करना है, इस 3 को डायरेक्ट यहाँ रखना है, और इस 2 का डबल, इस 2 का डबल जो है यहाँ रख देना है, कितना होता है 2 का डबल, 4। अब यही वैल्यू आप रख दीजिए, ये आपका लगभग मान 2.3/4 को हम लोग 75 पैसा बोलते हैं, तो 2.75 ये लगभग लगभग मान आया आपका, ठीक है। यहाँ से करिएगा सब लगभग मान आता है, यहाँ से अगर आप करिएगा तो इसी 9 का वर्गमूल 3 लिखेंगे, और माइनस ये 2 है तो ठीक है, इस 3 का डबल से भागा दे देंगे, यानी 1/3 हो गया, यानी 1/3 अगर घटाएंगे तो 3 माइनस 0.33 लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिखे, 2.67 लिखे, 0.67 लिखे। तो देखिए यहाँ से अगर ज्यादा दूर है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या था, 3 ज्यादा था, ठीक है, और ये क्या था, ये 2 कम था, तो जो नजदीक में है वो काम करिएगा, तो ये काम आप लोग को करना है, ये दूर वाला काम नहीं करिएगा, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, जो नजदीक में रहेगा वो काम करिएगा, तो लगभग लगभग सटीक वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ किए तो 3 अधिक था, यहाँ मात्र 2 कम था, तो नजदीक वाला काम लेना है, तो मतलब ये वाला काम करेंगे और ये वाला काम हम नहीं करेंगे, ये वाला काम हम नहीं करेंगे। आई बात समझ में। चलिए जैसे और देखते हैं, चलिए और देखते हैं कि एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको 13 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 13 को क्या करिएगा, 9 4 13 हो गया, 16 में से 3 13 हो गया, तो 16, तो 16 यहाँ पर दिमाग में रखिए ना, 16 माइनस 3, 16 का वर्गमूल ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए, और 3 बटे कितना, 4 का डबल 8, यानी कितना हो गया ये, देखिए तो 4 दशमलव ये माइनस कितना घटेगा, कितना घट जाएगा, सो देखिए 3 में 8 से भगा देंगे, 0.375, 4 में से इतना घट गया, तो ये कितना बच गया आपको, 3 घटा लीजिए, 1000 में से 375 घटाइएगा, 625 बचेगा, 6 2 5, इतना आ गया। हम जो नियम बताए थे उस नियम से अगर आप करते तो देखिए 13 के नजदीक वर्ग संख्या, 1300 के नजदीक, 2 को जीरो लाए, 1300 हो गया, 1300 के नजदीक वर्ग संख्या कौन है, 1296, 1296 जो है किसका वर्ग है, तो आप कहिएगा 36 का, किसका होता है 36 का, तो इस 36 को देखिए डायरेक्ट हम लिख देते 3.6, तो ये देखिए जल्दी आ जाता 3.6, जल्दी आ जाएगा। तो ये नियम जो है ये एक अंक का पता लगाने के लिए एकदम सुपर रूल है, ये कौन सा रूल है, एकदम सुपर रूल है, लेकिन इससे क्या निकलेगा, आपको एक अंक तक का पता तुरंत चल जाएगा। ये हुआ नियम जो एक अंक से अधिक तक का भी आप पता लगा सकते हैं, तो इस टाइप की किसी भी संख्या को आप कर सकते हैं, आसानी से आ जाएगा। जैसे मान लीजिए √51 है, √51 को क्या लिखिए, 49+2, 49+2 को हम क्या लिखेंगे, 7+2/7 का डबल 14, देखिए कितना जल्दी आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है अब 96, 96 को क्या लिखेंगे हम, 100 माइनस 4, 100 का 10 हो गया, अब -4 है तो 10 का डबल 4/4,
20 लिख देंगे, काम हो जाएगा। तो जल्दी ये सब का आप वैल्यू निकाल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो काम कर सकते हैं। जो नजदीक में रहेगा बस वो काम करेगा, जो ज्यादा दूरी पर रहेगा वो नहीं करना है। अभी हम लोगों को सीखना, ये तो डायरेक्ट हम लोग ये सब सीख लिए। अभी हम लोगों को जो सीखना है अगला पॉइंट, वो इसी में दशमलव रहेगा तब कैसे करेंगे, सो देखिए। देखिए वो भी आसान है, उसका भी दोनों नियम हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 0.7, 0.7 या 0.7, इसका भी दो नियम आपको दिखाते हैं, दोनों नियम। एक नियम देखिए, उसमें दशमलव नहीं था, इसमें क्या है, दशमलव है। उसमें दशमलव नहीं था, इसमें दशमलव है, तो क्या करेंगे, दशमलव नहीं था तो 2 जीरो उतारते थे, यहाँ दशमलव है तो कै जीरो उतारेंगे, 1 जीरो उतारेंगे। अब वही नियम फिर लगा देंगे, 70 के पीछे कौन सा वर्ग संख्या है, तो आप कहिएगा 8 का स्क्वायर है। पीछे किसका वर्ग है, 8 का स्क्वायर है, इसको लिखेंगे 0.8 लिखना है। इसके बाद का टेंशन बाद में लेंगे, लेकिन 0.8 होगा, ये क्लियर है। दूसरा नियम हम इसी में लिखेंगे, इसी को ऐसा करेंगे दशमलव हट जाए। जैसे देखिए यहाँ हम कर देते हैं 70 और नीचे में कर देते हैं 100, जिससे नीचे वाला का वर्गमूल आ जाए। अब ये देखिए क्या हो गया, √70/10, √70/10 हो गया। अब √70 का वैल्यू जानते हैं निकालना, उसी नियम से 64 6 और उधर हो गया 81, तो 64 का वर्गमूल हो गया कितना, 8 प्लस, अब है 64 6, तो 6 बटे क्या करेंगे, 8 का डबल यानी कितना हो जाएगा, 16। बस अब भाग दे दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव दे देना है, 10 का वही काम है, एक अंक के बाद दशमलव देंगे। ये भी काम आसान है, आप भले अच्छे से अगर माइंड में रख करके करते हैं तो ये भी काम बहुत ही आसानी से हो सकता है। अब जैसे 6 में 16 से भाग देना, तो इसको पहले काट दीजिए, इसको कर देते हैं 3 और इसको कर देते हैं 8, तो इसको हम लिखेंगे क्या, 8.8 तिया 24, 8 7 56, 8 5 40, अब बटे में क्या करेंगे, यही 10 देंगे और फिर इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 0.83835, इतना तक हम लिख देंगे, ये आपका लगभग मान हो गया। ठीक है, तो मतलब इस टाइप के सवाल को करने का भी दो नियम। सबसे सुपर मॉडल पहले ये देखिए, जो एक जीरो इस पर देना है 70, 70 के पीछे देखना है किसका वर्ग, 64 वर्ग संख्या किसका, तो 8 का, 0.8 लिख देना है। ये सब चीज आपको दोनों काम आना चाहिए, ये भी आना चाहिए और इस तरह से तोड़ के भी आना चाहिए। तो दोनों नियम अगर याद रखते हैं तो ये सब टाइप का सवाल बहुत ही आसानी से आपका आ सकता है। अब आएंगे हम जो जो क्वेश्चन है पहले उसको अब देख लें, तो आपका काम बहुत ही जल्दी हो सकता है। आइए अब आपका क्वेश्चन क्या सब है, चलिए देखते हैं। जैसे पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल है आपका 0.5 का। अब थोड़ा सा दिमाग लगे, 0.5 को हम क्या सोचे, 50 सोचे। हम क्या सोचे, 50 अगर सोचते हैं तो 50 के पीछे किसका वर्ग संख्या है, 49 किसका होता है, 0.7, 0.7। अब देखिए 50 ये 49, थोड़ा सा ही अंतर है, यानी 0.7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। 0.7 वाला दो गो ऑप्शन है, यहाँ सी है और ए है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, ये कम है, इसमें हम टिक लगा देंगे, मेरा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ये 0.7 से 50 है तो बहुत ही कम होगा। फिर नियम से करिएगा, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, दो जीरो लगा दिए तो 50, और 50 बटे यहाँ क्या लिख देंगे, 100 लिख देना, 50/100, तो नीचे का तो आ जाएगा। लेकिन 50 का निकालने का भी नियम बताए थे, 49 जोड़े तो 49 का 7, जोड़ 1 है तो 1/7 का डबल 14, अब बटे में क्या हो जाएगा, 10। ये देखिए, अब 1 में 14 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 7 दशमलव कितना आ जाएगा, जीरो लगेगा, फिर 100 आया, 14 सत्ते 98 हो गया। अब 2 बचा, 14 से एक बार में, अब छोड़िए कितना करिएगा, बटे में 10 दे देंगे और तब इसका वैल्यू निकाल देंगे कितना, 0.7071। इसी तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाता बहुत नजदीक का वैल्यू, और ये हो गया जल्दी डिसाइड करने वाला वैल्यू। तो आपको सबसे पहले जल्दी डिसाइड करना है, जिससे सवाल बढ़िया से बने। आप इस सवाल को बढ़िया से एक बार देख लीजिए फिर से। क्या करिए, एक जीरो लगाए, 50, 50 के पीछे किसका वर्ग, 49 किसका, 7 का, 0.7 के नजदीक में एक ऑप्शन था, टिक लगा दिए, काम खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गया पूरा नियम से। चले दूसरा क्वेश्चन, आइए दूसरा क्वेश्चन चलते देखते हैं।
ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों तीनों क्वेश्चन जो है आपका पिछले ईयर जो है ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस समय बहुत स्टूडेंट सोचेगा कि क्या करें नहीं करें। तो फिर देखिए यहाँ 0.6 है। तो सबसे पहला जो आपका काम करना है वही काम करना है जो आपको बताए। क्या करना है? तो 0.6 है तो क्या करेंगे आप? एक जीरो लगाए 60। 60 के पीछे किसका वर्ग है? देखिए 8 का 64 होता है। 8 का 64 होता है और 7 का 49 होता है। तो आपको हमेशा पीछे रहना है, 8 नहीं ले सकते, 49 वाला लेंगे। 49 किसका होता है? 0.7 तो आना ही आना है, ये तो फिक्स है। 0.7 सबसे पहले देखेंगे कै गो ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। बोलिए क्यों बनाते सवाल? सेम ऑप्शन सेम सवाल है। आपको बड़ा में लेना ही नहीं है, हमेशा क्या लेना है? छोटा वाला लेना है। छोटा में 49 यानी 0.7 होना निश्चित है। उसके बाद ही कुछ होगा। उसके बाद कै गो ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, हमको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? फिर उस नियम से करिएगा। उस नियम से करिएगा तो 60, 60/100 लिखेंगे। 60 को लिखेंगे फिर क्या? 64 यानी 8 - 4। 8 - 4/8 का डबल 16 और बटे क्या लिख देंगे? 10। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, लगभग लगभग मान आ जाएगा। ठीक है, एकदम आ जाएगा लगभग लगभग। चलिए अगला चले। फिर देखिए जैसे यहाँ पर है आपका 0.7 है। अब ये निकाले थे इसका वैल्यू। 0.7 है, सबसे पहले कितना लिखे? 70। 70 देखिए किसके बगल में है? 64 से ऊपर, यानी 64। 64 का वर्गमूल कितना होगा? 0.8 का स्क्वायर, यानी 0.8 लिखिए। यानी 0.8 से ये शुरू होगा। तो 0.2 गो ऑप्शन है, एगो ये है, एगो ये है। अब इसमें डिसाइड कैसे करेंगे जो कौन होगा? तो आप देखिए यहाँ 64 है, यहाँ 70 है। 64 है और यहाँ 70 है। तो बहुत ज्यादा दूर जाने वाला है नहीं। बहुत ज्यादा, ये जो 8 9 है ये लगभग कहाँ चले गया? 9 के करीब चले गया। ये है उससे कम। तो बहुत दूर नहीं जाने वाला है। हमको जो लग रहा है डी होना चाहिए। लेकिन चलिए बना के भी देख लेते। 70 को क्या लिखे? 64+6। 64+6 लिखे हम। तो 64 का वर्गमूल 8 और +6। तो 6 बटे हम क्या लिखेंगे? 8/16। यानी अब बटे में तो 10 दे ही देंगे, बटे में 10 दे देना है। तो ये देखिए 3/8 हो गया। फिर से 3/8 यानी 8 दशमलव, यानी ये कितना हो गया? 375 हो गया। बटे आप 10 करिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 0.8375 के करीब। 0.83। देखिए 2 अंक मिल गया तो बोलिए एकदम करेक्ट हो गया। लेकिन अंदाज लगाना भी एक बहुत ही बड़ी कला है और वो आपको लगाना ही पड़ेगा। अंदाज लगाइएगा तो ये सब काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। 70 था, आपको सोचना था 70 के नजदीक में किसका वर्ग है? 64। बड़ा में जाना नहीं है। 64 0.8। अब देखिए 0.8 तो दो गो ऑप्शन है 0.8। दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 0.89 है, मतलब ये लगभग 0.9 के करीब है, जो 81। 70 से ज्यादा दूर हो गया, 81 11 दूर। ये उससे थोड़ा सा ये कम है। तो ये कम है तो ये वाला दिमाग लगाते, डायरेक्ट टिक लगा देते, 2 सेकंड लगता, मुश्किल से सवाल बन जाता, देखते सवाल बन जाता। तो ये सब सवाल जो है कलम भी लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये तरीका सब आना चाहिए। जो जो तरीका हम बताएं, ये सब तरीका अगर आपको आता है तो ये सब टाइप का सवाल सब बन जाएगा। फिर से देख लीजिए, ये सब बताए आपको याद रखने के लिए। ये नियम बताए, उसके बाद इसका नियम बताए, उसके बाद जो एग्जाम में पूछा हुआ है ये सवाल बताए। तो ये सब चीज आप बढ़िया से याद रखिए। ये सब चीज बहुत काम आता है। और ये तरीका को आप 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। ये बढ़िया से आप समझ गए। दोनों तरीका को याद रखना, एक ही तरीका नहीं, दोनों। कब किसका काम आ जाए कोई ठीक नहीं। ज्यादातर पहला तरीका जो है जिसको हम बोले सुपर तरीका, उससे आपको क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का आप दिमाग लगाइएगा, सवाल बहुत जल्द बनेगा। चलिए ये आज आपका पहला वीडियो। बहुत ही सिंपल चीज था इसमें, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाना था जिससे ये सब सवाल आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। जल्द मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। चलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए। और उम्मीद करते हैं जो 6 फरवरी से जो डेट दिया गया है, जो ऑफलाइन क्लास सब भी खुल जाएगा, वो सब भी चलने लगे और आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ाई कर सकिए। और आप लोग जो लक्ष्य साधे हैं उसके प्रति ऑनेस्टी से मेहनत करिए, जरूर लक्ष्य प्राप्त होगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर अगला वीडियो में। अगला आपको हम पहले घातांक करने का बड़ा छोटा टाइप जो होता है वो सब सिखाएंगे। फिर आपको जैसे फ्रैक्शन में बड़ा छोटा निकालना होता है वो सब सिखाएंगे। फिर एनटीपीसी ग्रुप डी सब में जो भी क्वेश्चन आपका है
पूछा हुआ, खास करके टाइम एंड वर्क में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब पूछा था पीछे, वो टोटल का टोटल क्वेश्चन बताएंगे। और उसके बाद स्पेशली आप लोग को जो बताए हम शुरुआत में ही, एडवांस का सबसे पहले पेपर हम आपको 300 350 क्वेश्चन कराएंगे। और फिर जो भी अर्थमेटिक नंबर सबका चैप्टर बच जाएगा, सबसे स्पेशल क्वेश्चन जितना भी होगा वो सब आप लोगों को कराएंगे। बस आप लोग कमेंट जरूर करिएगा जो कैसा लगा। और हम उम्मीद करेंगे, ये पहला वीडियो था और अभी ये लैपटॉप पे पैड पे जो है ज़्यादा लिखना का प्रैक्टिस भी नहीं हुआ, लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस, पढ़ाते पढ़ाते इस पर भी प्रैक्टिस आ जाएगा, बोर्ड पर तो है ही। और आप लोगों से जुड़े रहेंगे, एक मस्त कंटेंट सब आप लोगों को जरूर देते रहेंगे, जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में बहुत जल्द। कंटिन्यू रहेगा और लाइव स्ट्रीम भी चलेगा। वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, ये जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और ये नायक मैथ्स पावर आपका यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों है। टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, हर एक तरह का अपडेट उसमें आपको मिलते रहेगा। और इस पर जो है पर डे कोई न कोई वीडियो जरूर अपलोड होगा। अभी तो अपलोड होगा, और 5 से 7 दिन के बाद आपका कंटिन्यू एक सेलेक्टेड टाइम होगा, जिसमें कि ये आपको लाइव स्ट्रीम मिलेगा, जिसमें कि आपको बताए वो सभी क्वेश्चन कराना। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।